अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है प्लेन्स एंड एक्सिस ऑफ बॉडी। तो तीन प्लेन्स होती हैं, तीन एक्सिस होते हैं हमारी बॉडी के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इनको डिफ़ाइन कैसे करना है। अ प्लेन इज़ एन इमेजिनरी फ्लैट सरफेस रनिंग थ्रू द बॉडी एंड एक्सिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन एट राइट एंगल टू द प्लेन अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स और स्पिन्स। सबसे पहले सैजिटल प्लेन जो कि हमारी बॉडी को टू राइट एंड लेफ़्ट हाउस में डिवाइड करती है। हॉरिजेंटल प्लेन जो है वो हमारी बॉडी को अपर और लोअर हाउस में डिवाइड करती है, जबकि जो फ्रंटल प्लेन है वो हमारी बॉडी को टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाउस में डिवाइड करती है। सैजिटल प्लेन को मीडियन प्लेन भी कहते हैं, फ्रंटल प्लेन को कोरोनल प्लेन भी कहते हैं और ट्रांसवर्स प्लेन को हॉरिजेंटल प्लेन भी कहते हैं। यहाँ पे हमें एक एनाटॉमिकल पोजीशन दिखाई हुई है। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? द पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज़ स्टैंडिंग अपराइट एंड फेसिंग फॉरवर्ड विद ईच आर्म हैंगिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉडी एंड द पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। सो व्हाट इज़ अ प्लेन? It is a hypothetical plane used to transact the body to describe the location of structures or direction of the movements. जैसा कि यहाँ पे आपको एक एनाटॉमिकल पोजीशन में स्टैंडिंग दिखाई हुई है। हम असल में प्लेन्स एंड एक्सिस को समझ भी इसी तरीके से सकते हैं कि अगर हम एक एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाते हैं और प्लेन होगी, और अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो ये हमारी सैजिटल प्लेन बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि साथ साथ वीडियो में दिखा रही हूँ मैं। और अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो वो हमारी ट्रांसवर्स प्लेन होगी। सो इसी तरीके से दोबारा मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि अगर जो है ना हम इस तरीके से टैब को रखते हैं तो वो फ्रंटल प्लेन होगी। इस तरीके से अगर हम रखते हैं तो वो हमारी सैजिटल या फिर मीडियन प्लेन होगी, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो बिल्कुल मिड लाइन में अगर हम रखते हैं ना तो वो मिड पैरेलल टू द मिड लाइन एंड ऑन द मिड लाइन यू कैन से। अ प्लेन इज़ एन इमेजिनरी फ्लैट सरफेस रनिंग थ्रू द बॉडी एंड एक्सिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट इज़ एट राइट एंगल टू द प्लेन अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स और स्पिन्स। तो हमेशा जो एक्सिस होते हैं वो हमारी जो प्लेन होते हैं उसके राइट एंगल पे मौजूद होते हैं। फ्रंटल प्लेन की बिल्कुल सेंटर से पास करने वाली जो लाइन है वो सैजिटल एक्सिस होगा, दैट इज़ इंटीरियर टू पोस्टीरियर। और ट्रांसवर्स जो प्लेन है उसके बिल्कुल सेंटर से पास करने वाली लाइन जो कि वर्टिकल एक्सिस कहलाती है, दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ रन करती है। यानी कि ये कह लें कि हमारी जो ट्रांसवर्स प्लेन है उसका जो एक्सिस है वो क्या होता है, हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है। यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ वो है सैजिटल प्लेन में से के बिल्कुल राइट एंगल पे मौजूद उसके सेंटर में से पास करने वाले जो एक्सिस है वो क्या है, हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, या उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कर। ओके, यहाँ पे मैंने बुक से हमारी जो रेफरेंस बुक है वहाँ से ये पेज लिया है, जैसे कि उसमें भी ये दिखाया हुआ है सैजिटल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस और हमारा जो है वर्टिकल एक्सिस। अब हम देखेंगे मूवमेंट्स अराउंड द एक्सिस। All rotations of the spine occur around vertical axis. All rotations of spine occur around vertical axis. As shown here, the rotation, right and left rotation of the spine, all flexion and extensions of upper extremity and lower extremity are occur in horizontal or transverse axis. As flexion and extension of the shoulder joint, that is around the transverse or horizontal axis, and this is the elbow flexion and extension, that is all around the transverse or horizontal axis. All side bends of the spine and abduction and adduction of the limbs, upper and lower extremity, occur in sagittal plane. As shown here, shoulder abduction adduction around this sagittal axis, जैसा कि शोल्डर की जो एबडक्शन और एडक्शन वो सैजिटल एक्सिस के अराउंड होती है, और स्पाइन की साइड बैंड्स जो है ना, यानी ट्रंक की साइड बैंड्स जो है वो भी सैजिटल एक्सिस के अराउंड होती है। थैंक यू। आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ।